फैमिली, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से रूबी आर्या ब्लॉग में। और आज बिल्कुल ब्लॉग नहीं होने वाला है। बहुत दिनों से मैंने Q&A ब्लॉग नहीं शेयर किया था और मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया तो उसमें 3-4 या ये भी कुछ कमेंट आया था, तो सोचा क्यों ना आज आपका रिप्लाई किया जाए। और 2 दिन से मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। जो भी ब्लॉग था मैंने वही आपके साथ शेयर किया, तो सोचा क्यों ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप लोग ये सबसे पहले उठाते हो ना घर को लेकर, कि घर को लेकर मैं बवाल कर रही हूँ। तो मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग के कमेंट वैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीजों को आपके सामने शेयर करती हूँ। घर बनाने से लेके, घर में पेंट होने से लेके, टाइल्स होने से लेके, घर में रहने से लेके, मैं वो हर चीज शेयर करती हूँ। तो आप लोग बोलते हो कि भी जवाब नहीं देती है, तो आज मैं आपको क्लियर बता दूंगी कि घर किसका है, घर किसने बनवाया है, जमीन किसका है। और ये जो आप बीच में जो देख रहे हैं ना सारे लोग जो आके जो ये भाषण दे रहे हैं कि हाँ, कि ये तुम झूठ बोल रही हो, वो सच बोल रही है, तो मैं कुछ लोगों को, वैसे लोग जिनके घरों में ना ही दाल गलती है, उनकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़ा ये सब चीज होता है, तो वो लोग आके मेरे ब्लॉग में आते हैं और तरह तरह के ये सारे जो क्वेश्चन करते हैं ना, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ना कि अगर अपनी लाइफ में खुश नहीं हो तो वो लोग किसी और को खुश देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं इतना एक चीज तो मानती हूँ। तो गाइज आप लोग वैसे कमेंट कर रहे थे, सॉरी गाइज अभी किसी का कॉल आ गया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी और बहुत दिनों से मैं नहीं दे पा रही थी, थोड़ा सा घर को लेके बहुत ज्यादा उलझ गई सी गई थी। मैं देखे ही थे आप सब कि जब से मेरा घर बनना शुरू हुआ है ना, कुछ लोग इसमें टांग आना शुरू किए हैं। मैं कुछ लोगों का अर्थ ये नहीं बोलूंगी, बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके मैं स्टार्टिंग से ही खलती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो लोग ये कर रहे हैं उन्हीं का ये काम गलती है, बट फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जो कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है इस चीज को लेके। तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आज जो करंटली जो मैंने ब्लॉग शेयर किया ना, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट भी किए थे इस चीज को लेके। और एक व्यूवर्स है आपका जेनेरिशियस, ये बोलती हैं दी गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन बनाओ ना, आपने बोला था। तो जेनेशिया जी, मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानती हैं कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। पिछले साल ही मेरे यहाँ चोरी हुआ था और मेरे पास तो ना ही गहने हैं कि मैं आपको जो भी देखिए मैं पहनी हुई है ना, वो जो सामने है बस वही, उसके अलावा मेरे पास और कोई गोल्ड ज्वेलरी वगैरह है ही नहीं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो चीज सोशल मीडिया पे आए और ना ही मैं यहाँ पे रखी हूँ। जब भी ऐसा कोई होगा ओकेजन, अगर मैं कहीं जाऊंगी, मुझे लगे कि हाँ मुझे आपके साथ अपनी गोल्ड कलेक्शन दिखानी चाहिए, और बहुत पुरानी मेरी और भी वीडियो है गोल्ड का, तो आप वहां जाके मेरी देख सकती हो कि मुझे क्या क्या शादी में चढ़ा हुआ था, क्या मुझे मिला हुआ था, तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं A26IWHD, ये लिखती हैं तू कुबड़ी है कि नहीं, इसका आंसर चाहिए। तो ये सारे ना भगवान ने बनाए हैं, मैं कुबड़ हूँ नहीं हूँ, ये सब चीजें भगवान की बनाई हुई दीन है। और हाँ, मैं अगर कुबड़ हूँ तो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है और मैं किसी से क्या मांगती हूँ, ये बताइए आप सब। काले गोरे ये सब तो भगवान की देन है ना, तो इसमें ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं डिफॉल्ट, ये लिखते हैं आंसर में रिप्लाई करेगी, आप लोगों को सोची है गेटाई ही कैसे सोच लेती हैं, तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, तुम लोगों को नहीं मिलता होगा, फसल मेरे पास है, कुछ लोग इतना घटिया सोचते हैं। तो डिफॉल्ट जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी स्किल्स को लेके ये वीडियो बोलोगे कि हाँ तुम वैसी है, तो मैं ये वर्ड क्या बोलूंगी, यही ना बोलूंगी शायद आपके घर में ऐसा होता होगा। आपने कभी ये चीज सोचा है कि किसी को आप अगर कमेंट लिख रहे हो तो उससे किसको, किसके दिल पर क्या बीतेगी, आपने ये कभी सोचा नहीं है। बस आप लोग आते हो, कमेंट करते हो, धड़ा से चले जाते हो, लेकिन उस कमेंट से किसी को क्या हर्ट फील होता होगा ये आप लोग नहीं सोचते हो। मैं मानती हूँ मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि मैं इंसान नहीं हूँ। बताइए, आप लोग वो चीज नहीं सोचते हो, नहीं बोलते हो। मीनू माथुर, ये लिखती हैं हर बात के जवाब में एक नई झूठी कहानी बता देती हो। तो गाइस, झूठी कहानी क्योंकि आप लोग उस चीज को झूठ मान लेते हो, तो आपको लगता है कि वो झूठी कहानी है। जो चीज रियल है, जो जैसा है, अगर मुझे झूठ ही बोलना पड़ता तो मैं आपके साथ वीडियो क्यों शेयर करती, मैं एक कोने में दुबक के रह जाती। इतने सालों से मैं क्यों वीडियो बनाती, क्यों शेयर करती, आप क्यों नहीं मैं एक चीज शेयर करती कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं जीगना जेठानी, ये लिखती हैं क्वेश्चन पूछेंगे भी तो क्वेश्चन का सही आंसर नहीं देगी, घुमा फिरा के उल्टा सीधा बकेगी। तो जिस प्रकार से लोग जैसे कमेंट करते हैं ना, मैं उसके अकॉर्डिंग वही जवाब देती हूँ। हाँ, ये चीज है कि कुछ कुछ चीजें मैं नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे आए, जैसे मेरे घर को लेके कि घर किसका है। और ये भी चीज बोला जाता है ना कि घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें किसी दिन घर से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा।
तो वो चीज़ आप फ्यूचर के बाद जो भी चीज़ें हैं वो मैं हैंडल करूँगी। तो उस चीज़ को लेते हैं घुमा फिरा के, तो कहीं न कहीं वो चीज़ आप सुनना चाहते हो, तो मैं इसको वीडियो को ऐसे-ऐसे करके मैं स्किप कर देती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा कुछ मेरा मोटिव नहीं होता है कि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूँगी ही नहीं दूँगी। आज का मैंने ब्लॉग शेयर किया तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट किए थे। प्रज्ञा सिंह लिखती हैं, रूबी आज लाइव आओ, नाइस ब्लॉग। थैंक यू सो मच दीदी, प्रज्ञा दीदी, आपने बहुत अच्छा मुझे कमेंट किया। लाइव आने की बात है तो मैं कोशिश करूंगी लाइव आने के लिए, और मैं जब भी लाइव आऊंगी तो मैं थीम नहीं होता ना कि मैं कब, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे-छोटे बेबी भी हैं। टाइम से कभी सोते हैं, कभी टाइम से नहीं सोते हैं। मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइव आती हूँ, नहीं मिल पाता तो मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ। बहुत मुश्किल से वक़्त होता है क्योंकि बाबू का पढ़ाई-लिखाई वो हर चीज़ देखना पड़ रहा है अभी मुझे। ज़्यादातर मुझे डूग पे फ़ोकस भी करना पड़ रहा है। डूग के साथ मुझे चीकू पे भी फ़ोकस करना पड़ रहा है। उस वज़ह से मुझे काम को भी लेके प्रेशर होता है। ये नहीं है कि मैं बस जब मूड किया मैं उठा दूँ, मैं बोल दूँ कि हाँ, मैं शाम को लाइव आने वाली हूँ, तो मैं शाम को लाइव आ गए। ऐसा मेरा कोई चीज़ नहीं है। मैं लाइव आऊँगी, अचानक ही आती हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो मैं आ जाऊँगी, और दीदी अगर आपने बोला है तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी। नेक्स्ट कमेंट करने वाली हैं रोहिणी चौधरी। ये लिखती हैं, ब्लैक बोर्ड पे लगा देती वॉलपेपर। तो रोहिणी दीदी जी, मैं आपको बता दूं, ब्लैक बोर्ड पे हम लोग ना, आप देखे होंगे, दो दो सिल्वर प्ले बटन हमने लगाया है, और उसके जो किनारे किनारे है ना, हम लोग कुछ उसको और शेप बनाने वाले थे, बट हमें लगा कि ये ज्यादा ऑड हो जाएगा, क्योंकि आप लोग कुछ कुछ कमेंट किए थे कि घर को ऐसा बना दी हो, वैसा बना दी हो। तो देखिए, ये चीज नहीं है। सब अगर सोचेंगे ना कि हाँ ये खराब है, सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं ना, आप ये चीज सोच लो कि कोई इंसान को हमारा घर का पेंटिंग बहुत अच्छा लगा, कोई लोगों को हमारे घर के जो पीछे जब ये जो हमारे बेडरूम में लगा डिजाइन, ये किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों को ही हमारी ब्लॉग पसंद आती है। कुछ लोग हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, कुछ लोग को नहीं आता तो स्किप करके सिर्फ कमेंट करके वो लोग चले जाते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ब्लैक बोर्ड वहां पे कुछ मतलब दूसरा डिजाइन डालेंगे ग्रीन कारपेट का, तो वो सब धीरे धीरे करेंगे, तो आपको हम ब्लॉग में जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं ए सिंह। ये बहुत बड़ी है दीदी, मैं आपसे ये भी बोलूंगी कि आपने एक मुझे एडवाइस दिया था कि आप पलंग के साइड में जो शीशा अलमीरा लगा है उसको हटा दीजिएगा, तो मैं उसको भी हटा दूंगी। मैं सोची हूँ उसको हटाने के लिए। ये लिखिए, डुगू में पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट दिखता है। अगर तुम लोग उसको स्पीच थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहते तो यूट्यूब वीडियो में स्पीच थेरेपी फॉर किड्स एट होम करके सर्च करो। उनमें से जो सही लगेगा, तुम कुछ एक्सरसाइज उसको डेली घर पे खुद से करवाओ। क्या पता भगवान की दुआ से थोड़े से एफर्ट डालने पे वो भी क्लियरली बोलने लगेगा। थैंक यू सो मच दीदी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं डुगू को डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। उसको मैंने मतलब सप्ताह में 1 दिन बुलाया जाता, मैंने उसको स्पीच थेरेपी, मैंने उसमें ब्लॉग में कुछ चीजें शेयर किया था कि हाँ मैं डुगू को स्पीच थेरेपी के लिए लेकर गई हूँ। लेकिन अभी उसना बोलना भी सीख गया। हाँ, कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा लंबा रहता है ना, तो वो उस चीज को नहीं बोल पाता है। बट फिर भी अगर आप दीदी बोल रहे हैं ना, तो मैं बाबू को ना यूट्यूब पे वो चीज लिख के सर्च करूंगी और उसको एक्सरसाइज करवाऊंगी, और जब भी करवाऊंगी ना तो मैं आपको ब्लॉग में जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मुझे ऐसा एडवाइस दिया, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं सनी माहली। ये लिखती हैं, सिल्वर प्ले बटन कहाँ से खरीदा, आप तो इतनी फेमस नहीं हो। तो सनी माहली जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा दो बहुत बड़ा बड़ा चैनल था। एक चैनल है हमारा था लाइफ ऑफ कपल, एंड दूसरा चैनल था फैक्टो टीवी, जिसमें मेरा 8 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, और एक में मेरा 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। तो उसमें हम लोग काम नहीं कर रहे क्योंकि उस पर ना रिकमेंडेशन जो होता है ना, व्यूज वगैरह, वो बंद है। मतलब वीडियो डालते भी तो व्यूज उसका उतना नहीं जाता है। तो उस दोनों से 1-1 लाख पे हमें सिल्वर प्ले बटन मिला था उस वक्त, जब हमारी 21 या 22 या 23 के ही कुछ लगभग में था जो हम लोग को सिल्वर प्ले बटन मिला था। अगर आप लोग ब्लॉग देखना चाहें तो पिछला ब्लॉग उठा के देख सकते हैं, हमने वो हर चीज शेयर किया है। देखिए, सही बात है, उतने भी हम फेमस नहीं है। अगर फेमस होते तो आज मुझे इतने बैड कमेंट्स नहीं आते, और लोग हमारी तारीफ करते, ना कि हमें मोटी मोटी भेंट करते। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं शुभा भंडारी। ये लिखती हैं, आपने थंबनेल में क्या डायलॉग बाजी की रखी है, जो लिखा रहता है उसके बारे में कभी बात ही नहीं होती है, लिखते कुछ और बोलते कुछ और है। तो शुमा भांडरी दीदी जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने उसमें देखी चिड़िया है, जो कि मैंने जब पिंजरा में देखा ना, तो मुझे एहसास हुआ कि जब हमें कमरे में एक दिन बंद कर दिया जाता है ना, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है। जब बोला जाता है कि हाँ अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, जैसे आप बीमार हो, अगर आपको कहीं निकलना नहीं है बाहर, तो उसमें फील कैसा होता है कि यार हम पिंजरे में कैद हो गए हैं, पता नहीं कैसे निकलेंगे, क्या नहीं होगा, क्या होगा। उस चीज को लेके ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं जब चिड़िया का मैं ब्लॉग जब ले रही थी, चिड़िया और खरगोशों, तो मुझे ऐसा लगा कि काश ऐसा मेरे पास मंत्र होता कि मैं चिड़िया को आजाद कर देती। मतलब ऐसा मेरा थिंकिंग था, तो मैंने वो चीज इसमें लिख दिया।
और रही बात कुछ और भी अगर थंबनेल में ऐसा आ गया होगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं अब से ऐसा ध्यान रखूंगी, जो चीज़ मैं बोलूंगी वही चीज़ मैं वीडियो में लूंगी, शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस टाइप का मेरा मुझे बोला कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं रेनू ऑफिशियल। ये लिखते हैं कलर नहीं करवा के पहले ही वॉलपेपर लगवा लेते हैं। तो रीनू ऑफिशियल जी, मैंने वॉलपेपर सिर्फ मंगाया था। अब जब भी मैं वीडियो वहां पे बनाती हूँ ना तो पीछे ना मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का ब्लैक टाइप का दिखता था। तो मुझे लगा ना कि वो 6-7 जैसे कि ब्लू पापा मंगाए थे इंस्टा पर, ध्यान नहीं दिए हम लोग, उसने बहुत पहले इसको ब्लॉग में लिया था। बट उसको खोल के देखने थे, उसका जब वैलिडिटी खत्म हो गया, मतलब ये होता है नहीं, मीशो से आप सामान मंगाए हो तो 7 दिन 10 दिन 15 दिन, जो क्रिएटर क्लब ज्वाइन करते हैं उनको 15 दिन का वैलिडिटी रहता है। तो उसी अकॉर्डिंग मेरा भी था। और जब बाद में देखो पता लगा 3 ही वो था, तो हम लोग 3 को चिपका कर देख रहे थे कि हाँ कैसा लगेगा। तो थोड़ा सा वहाँ पे ना अपवर्ड मतलब खराब लग रहा है, तो उसके लिए सॉरी। मैं बहुत जल्द वो साला मंगाऊंगी तो सामने चिपका दूंगी वहां पे वॉलपेपर, तो शायद अच्छा लगेगा। वैसे हमारा कोई थीम नहीं था कि हम पेंटिंग से पहले ही वॉलपेपर चिपका दें। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं मीनूका माथुर। ये लिखती हैं इसे स्वास्तिक बनाना भी नहीं आता। तो मीनू ठाकुर जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने स्वास्तिक शायद जल्दबाजी में मैंने स्वास्तिक गलत बना दिया है, बट मैं आइंदा आपसे ख्याल रखूंगी, स्वास्तिक देख के बनाऊंगी और गलत नहीं बनाऊंगी। प्लीज उसके लिए मैं खुद आपसे सॉरी बोलना चाहूंगी। अगर मुझसे गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं सिंपली आंचल। ये लिखती हैं तुम्हारी ओवर एक्टिंग तुम्हें ले डूबेगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ऐसा लिखते हो ना तुम्हारी एक्टिंग, मतलब मैंने क्या ओवर एक्टिंग की है? जो वीडियो में वही चीज तो शेयर करती हूँ, मैं कब क्या बोली हूँ ओवर एक्टिंग? और लोगों को ऐसा क्यों लग जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। झूठ बोलती हो बहुत ज्यादा। अगर इंसान गरीब है तो है, क्या दिक्कत है? हर यार एक्सेप्ट करो चीजों को, बट नहीं, तुम्हें दिखावा करने ही है। तो देखिए मैं गरीब हूँ, मैं एक्सेप्ट आज तक नहीं, मतलब मैं शादी होने के बाद ना मैंने एक्सेप्ट किया था कि मेरी लाइफ में जो चीज है मैं उससे हारूंगी नहीं, बल्कि मैं उससे उभरूंगी। और मैंने निकल के भी दिखाया है। जिसने हमारी जो स्थिति थी, अगर उस स्थिति में मैंने बहुत बार ब्लॉग में शेयर भी किया है, भगवान ने भले गरीब बनाया है बट इंसान को वो चीज करना चाहिए ताकि वो किसी के लेवल में पहुंच सके और फिर आ सके। तो हम जितना भी हैं जैसा भी हैं हम खुश हैं। हम लोग यूट्यूब पे हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। हमारे ये कोई मगजमारी नहीं है ये कि हाँ हमें वहां से पैसे लूटने हैं, वहां से लूटने हैं, वहां से लूटने हैं, तो ऐसा चीज नहीं है। आप लोग कुछ लोग कमेंट करते हैं ना मुझे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, अपने पति को बाहर भेजो, ये करो वो करो। तो गाइज मैंने वो पैतरे सारे मैंने अपना के देख लिए हैं। बट कहते हैं ना कि अगर आपका अच्छा क्वालिफिकेशन है तभी आपको अच्छा जॉब मिलेगा। बट मेरे किस्मत में जो भी था जैसा भी था मुझे मिला, और मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, मैं बहुत खुश भी हूँ। और अपने हस्बैंड के पैसों पे खाती हूँ, पीती हूँ, उड़ती हूँ, जो करना है मैं करती हूँ। और अर्णव आर्या ऑफिशियल ये लिखती हैं क्या पूरे घर को जोकर बनाकर रखी है। तो अर्णव आर्या जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा घर जोकर नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें जोकर जैसा दिख रही हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि हाँ वो घर जोकर है तो मैं वही बोलूं। तो ऐसा थिंकिंग नहीं है। बहुत सारे लोगों को घर, मेरा पेंटिंग, मेरे घर का हर डिजाइन अच्छा लग रहा है। जो लोगों को नहीं आ रहा उनके लिए दिल से सॉरी। वो लोग हमारे जो भी पेंटिंग है, अगर मैं वीडियो डालती हूँ आपको पसंद ना है तो भी सही है, तो भी सही। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग बार बार ये कमेंट मत करो कि तुम्हारा घर जोकर लग रहा है, तुम ऐसी लग रही हो, तुम वैसी लग रही हो। सबकी ओपिनियन अलग होती है, सबका सोच अलग होता है, सबका नजरिया अलग होता है। और मैं एक बार बोली भी कि ऐसा नहीं है ना कि सब इंसान को मेरे ब्लॉग पसंद ही आएंगे। कुछ लोग हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं, कुछ लोग हमारी जो चीजें है वो ओवर एक्टिंग लगती है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सामने जो ट्रूथ है, जो रियल है, अब मैं जो जैसी हूँ मैं अभी तक वैसे ही शेयर करती हूँ। मेरा तो कोई दिखावा नहीं है कि बस थोड़े से मेरे पास व्यूज आ गए तो मैं उसकी बुराई करने लगूं, या थोड़ा सा मेरे पास ये हो गया तो मैं कुछ चुपचाप रहूं ये बोलूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट करने वाली हैं बटर कप। ये बहुत बड़ा लिखी है, ये लिखी है दीदी मैं बताती हूँ कि आपको हेट कमेंट्स क्यों मिलते हैं। मैंने आपके कल ओल्ड वीडियो देखे और वीडियो में आप क्लियरली बोल रहे हैं कि ये घर आपका नहीं है, आपके मम्मी पापा का है। तो दीदी बटर कप दे दीजिए। मैंने ये भी बोला था कि आप ये वीडियो कब का देखे हैं वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। उन्होंने आपको रहने दिया है क्योंकि आपको ससुराल वालों के साथ कुछ प्रॉब्लम था। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये घर में आप में रहो या ना रहो, प्रॉब्लम ये है कि आपने बार बार स्टेटमेंट चेंज किया है। तो व्यूवर्स भी तो कंफ्यूज होंगे ना कि आप बोल क्या रहे हो। दीदी कल आपने ये भी झूठ बोल दिया कि जमीन भी आपने खरीदी है,
और आप व्यूवर्स को ही बोल रही थी कि व्यूवर्स को मिर्च मसाला पसंद है। मिर्ची मसाला तो आप बना रहे हो, आपको अगर ऐसा ही रहा तो आपको आज ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि आप कभी आगे नहीं बढ़ोगी। सॉरी दीदी, बट जो है वो है। तो बट कब दीदी जी, मैं आपको मैंने बहुत पहले बोला कि ये घर मेरे मम्मी पापा का है। और ये बात जमीन लेने की, तो जिसमें जमीन हमारा ये लिया जा रहा था उसमें हमारे पास उतने पैसे अवेलेबल नहीं थे, तो हमने सिर्फ मम्मी पापा से हेल्प लिया। और हम स्टार्टिंग से ये कहते आते थे कि हाँ मेरे घर जो है मम्मी पापा का है, लेकिन अब हमारा हो चुका है, हम लोग बहुत अच्छे से खुश हैं। और एक चीज है, कभी कभी कुछ चीजें जो होती है ना गाइस, मैं सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती। आप सब जानते हैं कि जो मेरी स्थिति है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। अगर ऐसा लगता है तो फ्यूचर का वेट कर लीजिए। अगर मैं आपको आप लोगों को पूरा ये चाहिए ना, प्रूफ चाहिए ना कि हाँ दीदी आप मुझे प्रूफ ला कर दो, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आप इतना दिन से हमारा इंतजार कर रहे थे, और मैं आपकी कमेंट का बुरा नहीं मान रही हूँ। आपको जो लगा आपने मुझे कमेंट किया, और मुझे जो लगा मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तो बहुत जल्द हम लोग फ्यूचर में आने वाली चीजें हैं, मैं खुद आपको बताऊंगी कि हाँ ये घर किसका है किसका नहीं है, और ये घर में हमने कितने इन्वेस्ट किए हैं। आप ये खुद सोचो ना कि मैं इतना कलर पुट्टी टाइल्स वगैरह क्यों वेस्ट करूंगी, क्यों वेस्ट करूंगी। आखिर कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना कि हाँ ये घर मेरा है, मैंने इन्वेस्ट किया है, तो मैं ये काम कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोग जो हैं कमेंट जो करते हैं यहाँ पे आके जो बोलते हैं, कुछ लोग मिर्च मसाला पसंद करते हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो अगला कहीं ना कहीं से कुछ चीजों को लेके बोलेगा, अगर मैं सच बोलूं तो भी आप लोग कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे। तो मैं बहुत जल्द विथ प्रूफ सोशल मीडिया पे जरूर लाऊंगी कि ये घर किसका है और ये घर कब से हमारा है। ठीक है, तो आपको ये चीज मिल गया होगा। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं निशा दुधेश्वर। ये लिखते हैं वीडियो बनाना गलत नहीं है, लेकिन तेरा ओवर एक्टिंग, बकवास, दूसरों को गलत बोलना, फ्री का खाना, दिखावा करना, घर को गंदा रखना, अपने आप की तारीफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी खुद की तारीफ तो करती नहीं हूँ, आज तक मैंने नहीं किया है। इनफैक्ट मैं अपने खुद पति से कहती हूँ, कभी आप मेरा खुद का तारीफ कर दी तो वो कहते हैं गाइस तुमको खुद का तारीफ के लायक तो हो। मैं खुद तारीफ नहीं करती हूँ, जो मेरी ऑडियंस, मैं जहां भी बीच में आप देखे थे मैं रामगढ़ में गई थी, वहां मुझे जो प्यार मिला ना, मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ हमने भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है। तो हमें वो प्यार मिल रहा है, वो मेरे प्यार है, विश्वास है, हमारा दुलार है। हम चाहते हैं कि हम ऑडियंस जैसे पेश आते हैं हम वैसे ही पेश आए, ना ही ओवर एक्टिंग ना ही दिखावा। अगर आपको लगता है कि मैं ओवर एक्टिंग दिखावा करती हूँ उसके लिए मैं दिल से सॉरी। और प्लीज मैं नहीं करती हूँ, बट पता नहीं लोगों को मेरी ओवर एक्टिंग दिखावा क्यों लगती है। ऐसा मैं क्या करूँ जिससे आपको ये फील हो कि हाँ मैं ये गलत बोल रही हूँ या फिर मैं सही बोल रही हूँ। आप उस चीज को लेके बोलो ना कि हाँ दीदी आप ये गलत बोल रही हैं, ये वर्ड आपके लिए गलत है, आप वैसा कर रही है वैसा कर रही हो। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं खुद आप समझिए चीजों को लेकर कि मैं कभी दिखावा नहीं और ना ही ओवर एक्टिंग करने की कोशिश भी कर रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं लॉयड फोरगर। ये लिखती हैं तुम लोग झूठ बोलते टाइम भगवान से नहीं डरते हो। तो मैं आपको लॉयड, मैं आपको ये चीज बोलती हूँ कि आप ऐसे बैड कमेंट लिखते टाइम आपके हाथ नहीं कपते हैं कि आप किसी के लिए क्या लिख रहे हो। कभी दिल पे हाथ रख के कुछ अच्छा कमेंट करो, उसके बाद अच्छा जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, घर घर बोर हो गए हैं, तो हमने कब बोला है, हमने कब बोला है कि आप घर घर बोर हो गए हैं? बताइए। वैसा कुछ भी नहीं है। भगवान से डरने की चीज तो वो हर कोई डरता है, या मैं हूं या फिर आप है या फिर हर जीव जंतु भगवान से डरता है। मैं अभी बहुत डरती हूँ। मैं मुझे ना भगवान पर बहुत ट्रस्ट है, बहुत भरोसा है, बहुत ज्यादा। उन्हीं की बदौलत आज मैं इस धरती पे हूँ, और उन्हीं की वजह से एक कहते हैं कि माँ बाप भगवान होते हैं। अगर बोले तो फर्स्ट में मेरे मम्मी पापा, उसके बाद ही भगवान। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हम सबके माइंड में है कि मम्मी पापा सबसे बड़े भगवान होते हैं। उनकी बदौलत कोई भी इंसान आगे बढ़ता है, उनके कदमों से सीखता है, उनके हर चीज से सीखता है। तो वही चीज सीख के मैं आई हूँ। और जबरदस्ती का सुनते सुनते जबरदस्ती कंटेंट बनाया हुआ है तुमने। तो आप ये चीजें बोल रही हो कि मायके वालों को आपकी आपत्ति, मतलब ये चीज मैं बोलना चाहूंगी लॉर्ड फॉरवर्ड जी कि आप जो जबरदस्ती बनवा रहे हो कंटेंट है, तो आप भी तो बैड कमेंट करने के लिए तत्पर रहते हो। कब कोई ऐसा कंटेंट डाले कि मैं बैड कमेंट करूं, मैं किसी को कुछ भी दूं, दान करूं, कुछ भी करूं, लेकिन आपको तो फर्क पड़ता ही नहीं। आपके तो हाथ नहीं कपते हैं ना कि आप लोग बैड कमेंट लिखते हो। तो कभी भगवान का नाम लेके अच्छे कमेंट करना, तब बताना कि कितना सुकून मिलता है किसी को अच्छे कमेंट करने के बाद। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं तुलिका सिंह। ये बहुत जल्दी ही हमारे मतलब न्यू व्यूवर्स ही हैं शायद, ऐसा लगा मुझे। घर में कुछ और रंग फूल पत्ती की कमी हो गई थी, इसलिए पेंट वाले पर वॉलपेपर लगा दिया गया है भाई साहब, सिर्फ रील्स की बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो तुलका सिंह जी आप तो खुद ही क्वेश्चन किए हो, खुद ही जवाब ले लिए हो।
तो मैं इसमें क्या ही जवाब दूंगी। हाँ, बैकग्राउंड रील्स के लिए मैं सोची थी, बट लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं उस वॉलपेपर को हटा दूंगी, और अगर टाइम से वॉलपेपर आ भी गया तो मैं वॉलपेपर को वहां पे लंबा चिपका दूंगी, ताकि वहां पे फ्रंट पे अच्छा वीडियो है, अच्छा रील्स है। थैंक यू सो मच खुद क्वेश्चन करके खुद आंसर देने के लिए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं इंदु चौहान। ये लिखती हैं प्लेट में स्वास्थ्य गलत बनाया है। तो हाँ इंदु दीदी जी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और मुझे ना प्लेट में, मैं जल्दबाजी में थी, बाबू को स्कूल वगैरह लंच को लेके बहुत परेशान थी, इस वजह से मैंने वीडियो जल्दी जल्दी बना दिया और मैंने स्वास्थ्य गलत बना दिया। उसके लिए मतलब एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। और मैं अब से मतलब ध्यान रखूंगी कि मैं वो स्वास्थ्य गलत ना बनाऊं, देख के बनाऊं, अच्छा से बनाऊं, और ताकि आपके पास वीडियो में शेयर कर पाऊं। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारे प्यारे मुझे कमेंट किए, दिल से धन्यवाद एंड शुक्रिया। और रही बात घर को लेकर, तो गाइज अब मैं बिंदास होकर बोल सकती हूँ कि हाँ ये घर हमारा है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं है, बट हाँ हम चाहेंगे कि ये घर हमारा हो जाए, क्योंकि इतना मेहनत हम लोग की इस घर में, और इतना चीजें मैंने मम्मी पापा से मदद लिया है। उस वक्त में मैंने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और उसी का लोग फायदा उठा रहे हैं, कि मैंने जो गलत बोला उसी का सहारा लोग ले लेकर आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना बोलूंगी कि अगर किसी की लाइफ में जो गुजरता है ना, वही इंसान जानता है। जिसकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, जिसकी लाइफ में स्टार्टिंग से ही सब चीज मिल चुका है, वो इंसान स्ट्रगल क्या जाने कि वो चीज होता क्या है। तो उसी चीज को मैं बोलना चाहूंगी। अगर कुछ कुछ चीजें जिस व्यूवर्स के लिए मैंने कुछ बोला है, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर गलती हो गया होगा मेरे वर्ड से, मेरी चीजें से, तो प्लीज आप मुझे छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आपसे ये भी विनती है कि इतना भी बैड कमेंट मत करो गाइस कि वो डीमोटिवेट हो जाए, कुछ ऐसा कर ले जो कि इतने सालों से मैंने अपने यूट्यूब चैनल को खड़ा किया है, और कोई चाहे ध्वस्त करने की या फिर रिएक्शन वाले चाहे कुछ भी हो। मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगी कि गाइज खुद का कंटेंट बनाइए, खुद काम कीजिए, उसके बाद कहिए कि क्या फील होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो लोग आकर यहाँ पे गलतियां हमारे निकालते हैं, कुछ नुक्स निकालते हैं, उनसे मैं बस यही कहना चाहूंगी कि उनके घर में तो नहीं बनती है, ना ही उनके रिश्तेदार अच्छे होते हैं, जो कि हमारे रिश्ते में आकर फूट डालने की कोशिश करवा रहे हैं, और कामयाब भी हो चुके हैं। कुछ लोग कामयाब हो भी चुके हैं इस चीजों को लेकर। मैं यही बोलना चाहूंगी कि आज के बाद ना ही किसी कोई कंटेंट यूज करेगा, और ना ही मैं कुछ, हाँ अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे और भी लीगल एक्शन लेना पड़ सकता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल जितने चिकनी चुपड़ी बातें हो रही है ना गाइज, कुछ उनसे सुनने को मिला, कुछ उनसे सुनने को मिला। और जो लोग भी हमारे बीच में ये सब कांड कर रहे हैं ना, कमेंट करके, यहाँ भी कमेंट करते हैं, वहां भी कमेंट करते हैं, यहाँ भी गलत बोलते हैं, वहां भी जाके गलत बोलते हैं, तो मैं एक यही बोलना चाहूंगी कि गाइड, जब तक आप खुद कान से सुनो नहीं, क्योंकि जब तक कमेंट कोई पढ़ता नहीं है, बिना कमेंट पढ़े कोई जवाब सुने आप लोग तुरंत धड़ाक से कमेंट करना शुरू कर देते हो, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि प्लीज सोच समझ के कमेंट कीजिए। और जो जहां से लगता है कि हाँ मैंने गलत बोला है, आप उस चीज को गलत बोलिए, तो मैं मानूंगी कि हाँ मैंने गलत बोला है। जैसे कि आज की मैंने कमेंट में कुछ चीजों को मैंने गलत किया था, तो मैंने बोला कि हाँ मैंने गलती किया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और जहां पे मुझे रहा बात घर को लेकर, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, घर को लेके बवाल तो बिल्कुल मत कीजिए। जो भी है जैसा है, क्या पेंटिंग करवाना, घर में डिजाइन बनाना का गलत है, बताइए कहाँ से ये गलती है। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं भी करते उनका भी दिल से स्वागत है कि वो लोग हमारे ब्लॉग का इंतजार करते हैं, हमारे वीडियो का इंतजार करते हैं। तो बहुत दिनों से Q&A वीडियो नहीं आया था, अगर आपके और भी क्वेश्चन होंगे तो मैं कोशिश करूंगी उसका आंसर देने के लिए। हो सकता है ये Q&A वीडियो कल चला जाए, पोस्ट करूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं क्या बोलूँ, इसके लिए बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है गाइस कि इतना मेहनत से मैंने अपने चीज को, अपनी बुलंदियों को खड़ा किया है। और फिलहाल आप लोग फेसबुक पे देखते होंगे, रूबी आर्या जो पेज है उस पर भी फिलहाल बहुत बड़ा इशू है, तो वो इशू सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद मैं उस पर रील्स अपलोड करूंगी। लेकिन आप रूबी रंजन, मेरा एक और न्यू पेज है, आप वहां पे जाइएगा, वहां जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वहां सारे रील्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे रील्स मिलेंगे। वैसे मैं अपनी लाइफ में खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और मुझे और ही परेशान करने के लिए बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। मैं मानती हूँ चीज को लेके, बहुत सारे लोग तो मुझे ये भी नहीं चाहते कि मैं ब्लॉग बनाऊं, और जो मैंने इतना कुछ कमाया है, और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ये क्यों आगे बढ़ रही है, कभी आगे ना बढ़े, ये पीछे हट जाए वगैरह वगैरह। तो कुछ लोग जो मेरी लाइफ में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको यही बता दूं कि भगवान वो कभी माफ नहीं करेगा, कभी भी माफ नहीं करेगा। जो लोग मुझे सब बोलते हैं ना गलत, और वो बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, भगवान से डरो। इंसान से तो आप लोग का डर कोई कोई उम्मीद ही नहीं किया सकते, कोई उम्मीद नहीं। अगर किसी के लिए आप अच्छा नहीं लिख सकते हो तो उसके लिए बैड भी मत लिखो, बस।
आज का क्यूएनए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बस आज का कोई ब्लॉग नहीं था और मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची भी लगेगी इस चीज़ को लेके। मैं यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अब जो भी वीडियो होगा शेयर करूँगी आपके साथ पर डे टू डे। और आज की ये वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं फिर एक न्यू और प्यारा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, राधे कृष्णा।